दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिमोनियल मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और टेस्टिमोनियल को फ्रंट एंड पे लिस्ट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग मेंबर्स मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें ये 4 एपीआई क्रिएट करनी है जहां पर हम मेंबर्स को क्रिएट करेंगे, मेंबर्स को फेच करेंगे, मेंबर्स को अपडेट करेंगे और मेंबर्स को डिलीट करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में जिसका नाम होगा मेंबर्स, जिसमें हम टीम मेंबर्स को स्टोर करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल, मॉडल का नाम देता हूँ मेंबर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइग्रेशन। सो मॉडल क्रिएट हो गया यहाँ पर मेंबर और यहाँ पर अपना माइग्रेशन क्रिएट हो गया। अब माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस और लास्ट वाला माइग्रेशन। अब यहाँ पर अपने कॉलम्स डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इमेज, इमेज को हम ऑप्शनल रखेंगे तो यहाँ पर नलेबल, स्ट्रिंग यहाँ पर जॉब टाइटल, स्ट्रिंग और यहाँ पर होगा लिंक्डइन URL। ओके, लिंक्ड इन कर देते हैं, ठीक है, लिंक्डइन URL। और लिंक्डइन URL को भी हम ऑप्शनल रखेंगे और ठीक है, नेम और जॉब टाइटल को हम मैंडेटरी रखेंगे, बाकी इमेज और लिंक्डइन URL ऑप्शनल रहेगा। ओके, अच्छा एक कॉलम यहाँ पर मिसिंग है, ये होगा इंटीजर टाइप का और यहाँ पर होगा इसका नाम स्टेटस। ओके, और डिफॉल्ट में 1। अब इसे रन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो माइग्रेशन यहाँ पर रन हो चुका है। डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और ये रहा मेंबर्स टेबल। स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। सो ID, नेम, इमेज, जॉब टाइटल, लिंक्डइन URL, स्टेटस, क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड। ओके, सो अब हम आ जाते हैं VS कोड में और अब हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का क्या नाम होगा, तो कंट्रोलर का नाम होगा मेंबर कंट्रोलर और ये एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। सो एडमिन स्लैश मेंबर कंट्रोलर। सो मेंबर कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ऐप HTTP एडमिन और मेंबर कंट्रोलर। सो अब यहाँ पर हम अपने कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन index. This method will return all members. Okay, this method will store or insert members. Okay, इसका नाम क्या होगा, सो इस मेथड का नाम होगा स्टोर। ठीक है, ओके, यहाँ पर नेक्स्ट मेथड होगा शो। दिस मेथड विल रिटर्न सिंगल मेंबर डेटा। ओके, और उसके बाद होगा अपडेट। दिस मेथड विल अपडेट अ सिंगल मेंबर डेटा। और इसके बाद हमारा लास्ट मेथड होगा डिस्ट्रॉय। ओके, दिस मेथड विल डिलीट अ मेंबर फ्रॉम DB। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स डिक्लेयर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं स्टोर मेथड में। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ, $request। ओके, सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $validator इक्वल्स टू validator प्रसाद make request all
वैलिडेशन रूल्स, नेम होगा रिक्वायर्ड, ओके। और इसके बाद रिक्वायर्ड होगा जॉब टाइटल, ओके। अब इससे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स विद एरर्स रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे स्टेटस फॉल्स एंड एरर्स इक्वल्स टू डॉलर वैलिडेटर एरर्स मेथड, ओके। सो एरर केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब अगर रिक्वेस्ट में कोई एरर नहीं है तो हम मेंबर का डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेंबर मॉडल, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर मेंबर इक्वल्स टू न्यू मेंबर, ओके। और इससे अब मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का नेम, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जॉब टाइटल, नेक्स्ट यहाँ पर लिंक्डइन यूआरएल, ओके। इसके बाद स्टेटस और लास्ट में हम मेंबर को सेव कर देंगे, तो यहाँ पर सेव मेथड। सो अब यहाँ पर मेंबर का डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसे मैं रखूँगा ट्रू मैसेज मेंबर एडेड सक्सेसफुली, ओके। सो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा जिसे हम क्रिएट करेंगे api.php में। तो मैं ओपन करूँगा api.php, ओके। और इसे हम रखेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स में। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ मेंबर राउट्स, और इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर कंट्रोलर, ओके। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंबर कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। सो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो मुझे आना होगा पोस्टमैन में। सो यहाँ पर मैं पोस्ट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, मेंबर्स, ओके। ऑथराइजेशन में यहाँ पर बेरा टोकन हमें देना होगा, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। बॉडी में क्या है, तो बॉडी में रॉ और यहाँ पर जेसन। तो जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी हम ब्लैंक भेज रहे हैं, ठीक है। मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं भेजा, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स आ गई हैं। नेम में द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, जॉब टाइटल में द जॉब टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजते हैं, नेम, नेम में मोहित सिंह, ओके। और इसके बाद यहाँ पर जॉब टाइटल, जॉब टाइटल में यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूट्यूबर, ओके। और इसके बाद यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में 1, ठीक है, एक्टिव भेजेंगे। और इसके बाद लिंक्डइन यूआरएल, तो यहाँ पर कोई भी रैंडम यूआरएल हम भेज देते हैं, फॉर एग्जांपल http google.com, ओके। सेंड पे क्लिक करते हैं, मेंबर एडेड सक्सेसफुली, और अपना डेटाबेस चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा ऐड हो चुका है। नेम में आ चुका है मोहित सिंह, इमेज में यहाँ पर नल है, जॉब टाइटल यूट्यूबर, लिंक्डइन यूआरएल में है google.com, स्टेटस में 1, ओके। सो अब हमें इमेज को भी सेव करना होगा, तो इसे हम कॉपी करेंगे सर्विस कंट्रोलर से। सो यहाँ पर मैं इस कंडीशन को कॉपी करूँगा, ठीक है, ठीक है। मैंने ये जो कंडीशन है
इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करके जहाँ पर अपना ये सेव मेथड है यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर टेम्प इमेज को इंपोर्ट करना होगा। ओके, और यहाँ पर डॉलर मेंबर। ओके, सो डॉलर मेंबर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इमेज मैनेजर और ड्राइवर को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। सो इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो सही है। और मेंबर की इमेजेस को स्टोर करने के लिए हमें एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करना होगा। सो मैं आ जाता हूँ अपलोड्स में, सॉरी पब्लिक के अंदर अपलोड्स। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, मेंबर्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मुझे देना होगा मेंबर्स। ओके, स्मॉल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स फोल्डर के अंदर हम इमेजेस को स्टोर कर लेंगे। और इमेज का साइज़ क्या रखेंगे, तो एक साइज़ यहाँ पर दे देते हैं 400 विड्थ ले लेते हैं और 500 हाइट। ओके, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हमें देना होगा डॉलर मेंबर। सो अब यहाँ पर इमेज भी स्टोर हो जाएगा। सो अगर रिक्वेस्ट का इमेज आईडी ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। पोस्टमैन में आ जाता हूँ मैं, और हमें पहले तो टेम्परेरी इमेज को अपलोड करना होगा। तो मैं बॉडी में जाऊँगा, मैं इसे क्लियर करूँगा, क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन किया, सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आईडी मिल गया 61। यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज आईडी 61। अब सेंड पे मैं क्लिक करूँगा, मेंबर एडेड सक्सेसफुली। और अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज का नाम आ गया है। ठीक है, सो अब फोल्डर में भी चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक अपलोड्स मेंबर्स। ओके, सो यहाँ पर अपना इमेज आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट मेंबर्स एपीआई कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग फेच मेंबर्स का एपीआई क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, सो इसके लिए इंडेक्स मेथड यूज होगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेंबर मॉडल को यूज किया तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ मैंने वैलिडेटर फसाद को यूज किया है तो उसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये आप लोग मत भूलना। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर मेंबर्स इक्वल्स टू मेंबर ऑर्डर बाई created at descending, और यहाँ पर get। ओके, और एक रेस्पॉन्स यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, स्टेटस में ट्रू, और यहाँ पर होगा डेटा, डेटा में डॉलर मेंबर्स। अब इस मेथड के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर होगा गेट मेंबर्स के, यहाँ पर मेथड होगा इंडेक्स। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सॉरी एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। ओके, ऑथराइजेशन में बेरा टोकन, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें डेटा मिल गया। ओके, सो फैच मेंबर्स का एपीआई कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक एपीआई हमें और क्रिएट करना होगा जो मैं भूल गया हूँ, फैच सिंगल मेंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग सिंगल मेंबर का एपीआई क्रिएट करेंगे, और इसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, शो मेथड। तो मैं इसे कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसे दे दूँगा, यहाँ पर एक आर्गुमेंट होगा डॉलर आईडी, और यहाँ पर होना चाहिए फाइंड मेथड, यहाँ पर डॉलर आईडी। अब एक कंडीशन हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर होना चाहिए मेंबर। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, इफ डॉलर मेंबर इक्वल इक्वल नल। अगर मेंबर की वैल्यू हमें नल मिलती है तो यहाँ पर एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ओके, यहाँ पर स्टेटस फॉल्स भेज देते हैं।
और मैसेज क्या होगा, मेंबर नॉट फाउंड। ओके, अब अगर हमें डॉलर मेंबर में कुछ डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर हम उसे पास कर देंगे, ठीक है, सॉरी रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर स्टेटस ट्रू और डेटा में मेंबर का डेटा। अब इस मेथड के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, मेंबर्स और यहाँ पर आईडी। ओके, और यहाँ पर मेथड शो। सो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2। सो यहाँ पर मेंबर आईडी 2 का डेटा फेच होकर के आ जाना चाहिए। ओके फाइन। सो अब यहाँ पर हमारा ये एपीआई भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग अपडेट मेंबर का एपीआई क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, सो इसके लिए अपडेट मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है $ID, जिसके बिहाफ पे हम मेंबर का डेटा अपडेट करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें स्टोर मेथड का पूरा जो ये कंटेंट है इसे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद में हम अपडेट मेथड में जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसे अब हम कॉपी करेंगे शो मेथड से और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर $ID के बिहाफ पे पहले ये चेक करेंगे कि जिस यूज़र को हम अपडेट कर रहे हैं क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, मेंबर नॉट फाउंड। सो अब अगर डॉलर मेंबर में कुछ डेटा मिल जाता है तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। सो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स, यहाँ पर अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो एरर रिस्पॉन्स। इसके बाद हम मेंबर को अपडेट करेंगे, तो इसे हमें हटा देना होगा क्योंकि यहाँ पर डॉलर मेंबर में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है और इस ऑब्जेक्ट से जब मैं अब सेव मेथड हिट करूँगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर अपना दूसरा कंडीशन है जिसमें हम इमेज को अपडेट करेंगे। सो नया इमेज जब हम अपलोड करेंगे तो पुराना इमेज डिलीट भी करेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा ओल्ड इमेज इक्वल्स टू डॉलर मेंबर का इमेज। ओके, और आगे हम पुराना इमेज डिलीट करेंगे इस वेरिएबल की मदद से। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और फाइल फसाद को हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, आप लोग यहाँ पर देख लो। सो किस फोल्डर से हमें इमेज डिलीट करना है, तो मेंबर्स से। ओके, तो यहाँ पर पुराना इमेज डिलीट हो जाएगा और नया इमेज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपडेट मेथड के लिए अब हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा, तो इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे पुट, यूआरएल हमारा सेम रहेगा, मेथड यहाँ पर हो जाएगा अपडेट। ओके, तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे चेंज करके पुट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं। सो मैं 2 दे देता हूँ, तो मेंबर आईडी 2 का डेटा मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा। सो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, ओके, और कॉम हटा देता हूँ और मेंबर आईडी 2 का डेटा मैं पहले देख लेता हूँ। सो मेंबर आईडी 2 में मोहित सिंह है, ओके, और यूट्यूबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मोहित सिंह की जगह मैं लिख देता हूँ जॉन डोई और यहाँ पर डेवलपर, ठीक है, और स्टेटस और यूआरएल सेम रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैसेज मैंने चेंज नहीं किया, तो मैसेज मुझे चेंज करना चाहिए था, मेंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। मेंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस में चेक करें, ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ, जॉन डोई डेवलपर, ठीक है, और लिंक्डइन यूआरएल और स्टेटस मैंने चेंज नहीं किया था, तो वही है। अब हम क्या करेंगे, हम इमेज के साथ भी उसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी इमेज मैं अपलोड करता हूँ। सो मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ, सेंड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे मिला 62। तो अब यहाँ पर मैं भेजूँगा 62।
इमेज आईडी 62, मेंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और फोल्डर अपना चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर पुराना इमेज डिलीट हो गया है और उसकी जगह आप देख सकते हो कि दूसरा इमेज आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पर अपडेट अ मेंबर का API भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें डिलीट अ मेंबर का API कंप्लीट करना है। सो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, और यहाँ पर भी हमें इस कंडीशन को कॉपी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर $ID जिसके भी यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। ठीक है, सो अगर मेंबर का डेटा हमें नल मिलता है तो एरर रिस्पॉन्स मेंबर नॉट फाउंड। ओके, और अगर मिल जाता है तो मेंबर को हम डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। कैसे? डिलीट। ओके, और डिलीट करने से पहले उसका इमेज भी डिलीट करना होगा। सो इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंडीशन की ज़रूरत है नहीं, या कंडीशन दे देते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पर डॉलर मेंबर का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर इमेज ब्लैंक नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। ओके, सो पहले इमेज डिलीट हो जाएगा और उसके बाद डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही डिलीट हो जाएगा हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। स्टेटस ट्रू जाएगा और मैसेज में होगा मेंबर डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पर होगा डिलीट। ओके, URL सेम रहेगा, मेथड यहाँ पर होगा डिस्ट्रॉय। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट। URL क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर URL होगा मेंबर्स और साथ ही में 2। सो मेंबर ID 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। ऑथराइजेशन में मेरा टोकन है। ठीक है, सो सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ। सो मेंबर डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर चेक करते हैं तो फोल्डर से इमेज डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चेक करें सो ये रिकॉर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। सो सेकंड वाला रिकॉर्ड क्लियर हो गया है। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट अ मेंबर का API भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों की सभी APIs कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकएंड में एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मेंबर्स, जहां पर हम इन APIs को इंटीग्रेट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।